हे एवरीवन, तो आज ब्लाउज़ से माप लेकर के फिर से मैं ब्लाउज़ कटिंग करने वाली हूँ, साथ में वर्क वाला ब्लाउज़ कटिंग करने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर का ब्लाउज़ आया है जो कि वर्क वाला ब्लाउज़ है और ये माप है जो कि पिछली बार मैंने ही बना करके इनको दी थी। तो ये बहुत अच्छा फिटिंग में है, तो इनका कहना है कि इसी तरीके से फिर से बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं ब्लाउज़ का सबसे पहले लंबाई ली हूँ, उसके बाद इस तरीके से खींच के पकड़ना है और चेस्ट का माप ले लेना है, साथ में आपको कमर का भी माप ले लेना है। तो यहाँ पे लंबाई, चेस्ट और कमर ये तीन चीज़ हो गए हैं। अब हम लेंगे अस्तर, और अस्तर को आपको 2 फोल्ड में करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ हो गए हैं। तो अभी हम जो जब तक अस्तर फोल्ड करें तब तक आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ अनुष्का और मैं रहती हूँ पूर्णिया में, और मैं कर रही हूँ अपने सिलाई के काम को 3 साल से रन अपने रह करके पूर्णिया में। और आप सभी लोग भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं हमसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में। बाकी जितना तक हो पाया मैंने आपको बताया कि मेरे काम के बारे में कि क्या मेरा काम है। तो चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो है आप लोग पूरा कटिंग देख पाओ, प्रॉपर देख पाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई ले लिए हैं। लंबाई हमारा 14 इंच है, मतलब 13 इंच है। तो 1 इंच आप बढ़ा करके लोगे 14 इंच, क्योंकि हम नीचे से पाइपिंग लगाएंगे, आधा इंच ऊपर से जाएंगे सिलाई में। 2 इंच पे, 2.5 इंच पे गला ली हूँ, 3 इंच पे कांधा ली हूँ और आधा इंच मैंने डाउन की हूँ। उसके बाद 5.5 या 5.25 इंच पे आपको इस तरीके से निशान लेना है। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ 5.25 इंच पे। देखो मेरा तरीका है इस तरीके से ब्लाउज़ कटिंग करने का, मेरे इसी तरीके से फिटिंग कस्टमर को अच्छे आते हैं, तभी मेरे पास कपड़ा आते हैं। तो आप लोग ये कमेंट करने मत लग जाना कि ऐसे नहीं कटिंग करना था, वैसे नहीं कटिंग करने था। सबका अपना अपना तरीका होते हैं, सबका जो टीचर होते हैं ना वो अलग तरीके से सिखाते हैं। तो हम लोग बहुत पहले सीखे थे, 10 साल पहले, और जो है शुरू से ही हम ऐसे ही ब्लाउज़ कटिंग करते आ रहे हैं और फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखो घुमा फिरा करके जो है ना वहीं पे बात आती है। आप सीधा नाक पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, बात इक्वल ही होती है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ज़्यादा अंतर होते हैं, क्योंकि सबके बॉडी शेप सब टाइप के होते हैं। पतले में भी बॉडी शेप सबके अलग अलग होते हैं, बस्ट सबके अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को जो है बैक पार्ट की कटिंग कर लेने हैं। उसके बाद ये जो है वर्क वाला ब्लाउज़ है, तो वर्क इस तरीके से ना, तो पहले मैं अस्तर नहीं कटिंग करती क्योंकि इसमें गला बने होते हैं, तो आपको गला को बैठाना होता है। तो बैक पार्ट को हमने अलग रखी और फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पर रख रही हूँ। और रखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है कि इस तरीके से सेट करना है, गला से गला मिला करके, ताकि जो है ना गला आपका तिरछा नहीं हो, इधर उधर नहीं भागे। देखो वीडियो को आप देखोगे ना तो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आसानी से आएंगे और आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं रखी हूँ, और रखने के बाद जो है बैक पार्ट को, और जो है आपको एक बार हाथ से चेक कर लेना है कि गला मेरा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चेक करना ही करना है, तभी जा कर के जो है आप लोग का जो है फिटिंग फिनिशिंग अच्छी आएगी। उसके बाद बैक पार्ट को रखते हुए आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेने हैं। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करने। मुझे 4 टेकिंग वाले ब्लाउज़ बनाने, साथ में पैड लगाने, इसलिए मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ। लेकिन डियर आप लोगों को प्रिंसेस कट कटिंग करने हो तो आप लोग फ्रंट पार्ट को बढ़ा के कटिंग करने होते हैं, नीचे से कम 2 से 2.5 इंच, जितना आप गैप रखोगे उतना। लेकिन ये 4 टेकिंग वाला है तो चल जाएंगे। हमने आगे से आधा इंच ज़्यादा रखी हूँ कपड़ा, हुक और कांच की पट्टी के लिए सिर्फ, बस हो गए। तो देखो यहाँ पर गला का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हमने आधा इंच कम करना है, क्योंकि मुझे 2.5 इंच ही बीच में गैप रखना है, लेकिन चौड़ाई में ये 3 इंच थे। तो आधा इंच हमने इधर से क्रॉस में कटिंग कर दी हूँ। तो फ्रंट पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब जो है हम अस्तर की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक कटिंग करने के बाद हमेशा वर्क वाला ब्लाउज़ में अस्तर को कटिंग करिएगा, तब कभी भी आपके ब्लाउज़ ख़राब नहीं होंगे, कभी भी गड़बड़ सरबर नहीं होंगे। मेरे पास क्या था ना, एक बार एक कस्टमर ब्लाउज़ लेकर के आई थी। जब मैंने उनके ब्लाउज़ देखे ना, आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, बाजू का एक वर्क तो इधर घुमा हुआ है और दूसरा उधर घुमा हुआ है। तो ये तभी होता है जब आप अस्तर कटिंग कर लेते हो, तब बैठते हो मेन फैब्रिक कटिंग करने, तो वो आपके जो है ब्लाउज़ में प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जो है हम आधा इंच गोलाई देंगे आर्म होल में और आधा इंच गहराई देते हुए इस तरीके से जो है कटिंग कर लेंगे। तो ये प्रॉपर हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। और आप सभी लोगों को आगे लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, क्योंकि अभी और भी पार्ट की कटिंग करनी है। तो लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर कांच की पट्टी भी मैंने कटिंग कर ली। और देखो मेरा कोशिश है कि मैं ब्लाउज़ कटिंग शेयर करूँ ना, तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए और अच्छे से आप लोग भी कर पाओ। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब मैं बाजू की कटिंग
कर रही हूँ। हाँ, आप लोग बोलोगे कि मेन फैब्रिक तो बैक पार्ट की कटिंग नहीं की, अभी मैं जा नहीं रही हूँ, कटिंग करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहो यार। 9-10 मिनट का वीडियो देख करके अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो ना बहन। अगर आप सीख जाओगी ना सिलाई करना तो सच बता रही हूँ, आपको बाहर जा करके कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। आप घर में अगर मान लो दिन का 300 रुपये भी निकाल रही हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि बेकार है। कहीं जाके 300 रुपये आप भर दिन टाइम उनके अकॉर्डिंग काम करके तब 300 कमाओगे। यहाँ पे अपने मर्जी से आप 300 रुपये कमा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बाजू की लेंथ ली हूँ। बाजू की लेंथ लेने के बाद हम यहाँ पर गोलाई ले रहे हैं। गोलाई जितना है उतना ले लेना है। उसके बाद 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और जो है इस तरीके से आपको चेक करना है कि मेरा जो है बाजू जो है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा परफेक्ट आ रहा था, क्योंकि हमें मोड़ते मोड़ते अंदाज़ा हो गए। उसके बाद 3 इंच मैं डाउन जाऊँगी। देखो ऊपर से 2 इंच आपको सीधा रखना है और नीचे से आपको आराम से गोलाई दे देना है। इस तरीके से आप बाजू कटिंग करोगे ना तो कभी भी आपके घिंचाव नहीं पड़ेंगे बाजू में, झोल नहीं आएंगे और परफेक्ट बनेंगे बाजू। क्योंकि रोज़ का हमारा काम है, रोज़ हम कस्टमर को देते हैं, पहनाते हैं और चेक करते हैं कि कैसा फिटिंग आया। देखो अपना तो कोशिश है कि और भी अच्छा बनूं, क्योंकि मेरे अंदर क्या है ना कि मैं कितना भी अच्छा बना लूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं होता है। मुझे और अच्छा बनने की और अच्छा बनाने की मतलब ये होता है कि मैं कितना जल्दी किसी चीज़ को सीखूँ, कितनी जल्दी किसी चीज़ को बनाऊँ। तो देखो मैंने बैक पार्ट की कटिंग की, बाजू की कटिंग कर रही और एक लेयर में फ्रंट पार्ट को और कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें लगाने हैं पैड। पैड लगाने के लिए आपको 3 लेयर में कपड़ा को कटिंग करने होते हैं। हाँ, बहुत सारे ज्ञानी बाबा बोलेंगे कि आप पैड में भी कपड़ा लगा करके काम कर सकते हो। तो डियर मुझे 3 लेयर कपड़ा लगाना पसंद है, क्योंकि अगर इसमें कपड़ा बचे हैं तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ। सो बताओ, चाहूँ तो कप में लगा करके यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे उतने अच्छे नहीं देते, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उससे। इस वजह से जो है मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ। बार बार कह रही हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है बहन। तो आप अपना तरीका देख लो, मेरा तरीका है जो ज्ञानी बाबा है उनके लिए। क्योंकि देखो आप किसी भी फील्ड में हो, 1-2 तो जलनखोर मिल ही जाएंगे आपके काम में कमी निकालने वाले। क्योंकि भले वो जीवन में कुछ करे ना करे, लेकिन आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें कमी निकालने के लिए एकदम आँख गड़ाए खड़ा है कि कहीं आपसे गलती हो, थोड़ा सा चूक हो और वो आपको ज्ञान देने लगे कि हाँ आपने गलती की है। तो ज्ञानी बाबा आप पहले अपने लिए कुछ कर लीजिए, उसके बाद हमारे वीडियो में आकर के ज्ञान दीजिएगा। बाकी जो लोग हमको प्यार और सपोर्ट देते हैं उनको दिल से धन्यवाद। ऐसे हम हेटर्स का कमेंट को लेते नहीं है, क्योंकि देखो जिनमें जितना समझ होता है वो उतना ही बात करते हैं, इसलिए मैं उनका बात लेती नहीं। लेकिन बहुत दिन से एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत किसी वीडियो में जवाब दे ही सकती हूँ ना, तो मैंने भी जवाब दे दिए। बाकी अगर बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आपको बुरा फील कराऊँ या तकलीफ़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं। बाकी आप अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा। नहीं अगर करने का इच्छा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है, कोई भी आ जा सकते हैं, उसमें तो हम रोक नहीं सकते। क्योंकि देखो किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते, उसी तरीके से कमेंट बॉक्स को बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने बाजू को भी कटिंग कर ली है। आप सभी लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया ना कि मेरा तो मन करता है कि एक दिन में 3-4 वीडियो अपलोड कर ही दूँ, वो भी लॉन्ग्स। तो आप लोग क्या कहते हो कि एक दिन में मुझे कितने लॉन्ग वीडियो अपलोड करने चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, डिज़ाइन बनाऊंगी ब्लाउज़ के, उसके लिए पट्टी कटिंग कर रही हूँ। अब मेरे पास इतना कपड़ा बचा है, इसलिए मैंने पहले कटिंग कर लेने कि मुझे लंबा पट्टी मिल जाए। अब मैं बैक पार्ट को रखूँगी और बैक पार्ट रखने के बाद जो है मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे अगर कटिंग करती हूँ तो मेरे कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इधर से कटिंग करती हूँ तो अच्छे खासे मुझे लंबा चौड़ा कपड़ा मिल जाएगा। अगर कभी मैं इन फ्यूचर इसका जब मैं पाइपिंग बनाना चाहूँ या कोई डिज़ाइन बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ कुर्ती वगैरह के नेक पे। तो मेरे मन से ये वाला आवाज़ आई कि नहीं बहन रुक, और जो है थोड़ा कपड़ा घसका के कटिंग कर ले, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसी तरीके से कटिंग करी हूँ। और ये जो है जितने भी आप अटरन चटरन पटरन देख रहे हैं, इससे बचे हुए कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं यहाँ पर जो है कटिंग करूँगी पट्टी, जिससे जो है मुझे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाने में मदद मिले। तो एक पट्टी मैंने कटिंग करी। हाँ बहन पट्टी कटिंग की थी, अस्तर नहीं, तो अब अस्तर भी कटिंग कर लो। और आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने में मज़ा आया हो और अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बताना। देखो बात बात में ही आप लोगों से कटिंग कंप्लीट हो गई। आप लोगों को कैसे बोरिंग लगते हैं सिलाई, मुझे तो इतने प्यार हो गई ना सिलाई से कि मुझे ऐसा लगता है अगर एक दिन ना करूँ ना तो मेरे पेट का ना खाना हजम नहीं होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।